हेलो स्टूडेंट्स। आज 8 मई 2020 के सायंकालीन सत्र में मैं आपको प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न हल कराऊंगा। बच्चों, मैंने आपको प्रातःकाल बताया था कि कुछ सर्वसमीकरण होती हैं जो हमारी त्रिकोणमिति की, वो मैंने बताई थी। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम दो अन्य तरीकों से और लिख सकते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है इसी सर्वसमीका से, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम पक्षांतर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या इसी सर्वसमीका से हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे राइट हैंड साइड, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगली बताई थी बच्चों मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम दो तरह से और लिख सकते हैं। अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा इधर आके। या हम टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखें, मतलब टेन स्क्वायर थीटा को भी सेक स्क्वायर थीटा की ओर ले आए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक मैंने तीसरी और बताई थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। इसको भी हम, अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, या इसको हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों, अब ये सर्वसमीकाएं जो है मैंने आपको बताई हैं, ये हर कोण के लिए सत्य होती हैं, क्योंकि ये भी समीकरणें होती हैं, लेकिन ये ऐसी समीकरण हैं जो चर के हर मान के लिए सत्य होती हैं। तो यह आप इनको आप याद कर लीजिए और अप्लाई करेंगे आप अभी प्रश्नों में, तो आपको याद भी हो जाएंगी। तो चलिए प्रश्नावली 8.4 का पहला प्रश्न ले रहा हूं मैं। ये पहला प्रश्न है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये कह रहा है कि जो साइन ए है उसको भी कॉट ए के पदों में लिखिए, सेक ए है उसको भी कॉट ए के पदों में लिखिए, और टेन ए को भी कॉट ए के पदों में लिखिए। तो बच्चों, हम यहाँ पर ये जो मैंने पहले आपको कल भी बताई थी, कुछ संबंध त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो इन्हीं सबका, और जो मैंने सर्वसमीकाएं अभी बोली थी, उन सबका यूज यहाँ होगा। तो बच्चों, अब हमें जैसे साइन ए को हमने कॉट ए के पदों में लिखना है, तो डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते, तो साइन ए किसका व्युत्क्रम होता है, कॉसेक का, तो हम साइन ए को 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक चीज है, अभी हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, अर्थात कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हमारे यहाँ पर कॉट आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर कॉसेक ए को कॉसेक स्क्वायर में बदलना है। अब 1 अपॉन कॉसेक ए है साइन का मान, तो स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, इसका हम स्क्वायर भी कर लेते हैं और स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएंगे आपस में, तो कॉसेक ए ही बचेगा। तो इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉसेक ए को लिख दिया स्क्वायर में लिखने के लिए अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर में भी आ गया, रूट भी कर दिया इसका हमने, तो कॉसेक ए ही रहा है, लेकिन हटाना नहीं है अभी। अब ये हमारा जो आ गया कॉसेक स्क्वायर ए रूट के अंदर, वहां पर हम क्या रख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो मैंने अभी आपको सर्वसमीका बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो साइन ए इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो हमारा ये साइन जो आ गया किसमें आ गया, कॉट के पदों में। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड में साइन है, ये राइट हैंड साइड में कॉट आ गया है, तो साइन ए को हमने कॉट में चेंज कर दिया। अब दूसरा था सेक ए को बदलिए कॉट ए में। अब हम जानते हैं एक सर्वसमीका इससे पहले सेकंड नंबर में जो बताई थी मैंने, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहा था। तो सेक स्क्वायर ए किसके बराबर हुआ, थीटा की जगह ए लिख दिया, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक हो गया, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, अब 10 किसका व्युत्क्रम होता है, कॉट का, तो 10 की जगह हम 1 अपॉन कॉट लिखते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब इनको दोनों को 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर को ऐड कर लीजिए,
या तो कॉट स्क्वायर ए को एलसीएम ले लीजिए, या सीधे कॉट अपॉन के कॉट स्क्वायर ए से सामने वाले वन को मल्टीप्लाई कीजिए, कॉट स्क्वायर ए आ गया, प्लस उसमें वन ऐड कर दीजिए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। लेकिन ये मान आया है सेक स्क्वायर ए का, हमें सेक ए को बदलना है कॉट के पदों में, तो ये तो सेक स्क्वायर को बदला हमने अभी, तो हम क्या करेंगे, अब रूट ले लेंगे दोनों ओर का अंडर रूट, तो सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट लेंगे तो सेक ए बराबर राइट हैंड साइड का अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ऊपर जो है सेक ए बराबर, ऊपर तो आपके साथ कॉट स्क्वायर के साथ प्लस या माइनस में कोई चीज़ जुड़ी है, वन जुड़ा है, तो इसका तो हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, लेकिन डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए का जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, कॉट ए आ जाएगा। तो ये बच्चों आ गया सेक और कॉट में संबंध, मतलब सेक ए जो होता है अंडर रूट कॉट स्क्वायर प्लस वन अपॉन कॉट ए के बराबर होता है। अब टेन ए को भी बदलिए कॉट ए में, तो ये तो बहुत सरल है, टेन ए और कॉट ए तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो टेन ए बराबर वन अपॉन कॉट ए। ठीक, तो शायद ये आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए कह रहा है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक को छोड़ के बाकी सभी, माने साइन को भी, कॉस को भी, टेन को भी, कॉट को भी, कॉसेक को भी, इन सबको सेक ए के पदों में लिखना है। जैसे अभी पहला वाला सवाल किया हमने, वहाँ कॉट ए के पदों में बदलना था, साइन ए और सेक ए और टेन ए को। यहाँ पर सेक ए के अलावा बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलना है। तो कोण ए के सेक ए के अतिरिक्त जितने भी होंगे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हुए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, इन सबको आपने सेक ए में बदलना है। तो बच्चों साइन ए को हम सेक ए में कैसे बदलेंगे, हम जानते हैं साइन कॉसेक का व्युत्क्रम होता है, तो साइन ए बराबर हमने लिख दिया उसको वन अपॉन कॉसेक ए। अब बच्चों अभी मैंने जो सरल समीकरण बताई हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, होता है ना, अभी हमने पढ़ा था वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ अगर जो कॉसेक स्क्वायर ए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर है, अगर हम दोनों तरफ का अंडर रूट ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो कॉसेक ए बराबर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में रूट आ जाएगा, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब हम कॉसेक ए की जगह अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या आ गया, वन अपॉन अंडर रूट के अंदर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हमने तो लाना है सेक के टर्म में, अभी कॉट में आया है, अब इसको हम टेन में बदल सकते हैं ना, कॉट और टेन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट के अंदर वन प्लस वन अपॉन कॉट ए, वन अपॉन टेन के बराबर होता है टेन ए के, तो यहाँ स्क्वायर है तो वन अपॉन टेन स्क्वायर ए लिख देंगे, वन अपॉन टेन स्क्वायर ए लिख दिया कॉट स्क्वायर ए की जगह। ठीक है, तो साइन ए बराबर, अब इसको ऐड कर लो आप, अपॉन में टेन स्क्वायर ए से सामने वाले वन को मल्टीप्लाई करो, टेन स्क्वायर ए प्लस में वन जुड़ गया ऊपर, न्यूमरेटर में वन है, टेन स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन में टेन स्क्वायर ए रहा, तो साइन ए बराबर आ गया वन अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में है अंडर रूट के अंदर वाला, ये दो पार्ट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको अलग अलग तोड़ के लिख दें अगर हम, तो वन अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो साइन ए बराबर, अब ये देखिए वन के नीचे जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई में वन के साथ ऊपर लाएंगे तो ये पलट जाएगी, तो साइन ए बराबर वन इंटू अंडर रूट टेन स्क्वायर ए ऊपर आ गया अपॉन में अंडर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस वन। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ है, अब ये सेक में नहीं आया, सेक तब आता है, अभी मैंने एक समीकरण बताई है कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए अगर होता तो हम उसको सेक लिख देते। तो यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए आप, वहाँ तो अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर प्लस वन आ रहा है उसके साथ, लेकिन ऊपर अंडर रूट के अंदर केवल टेन स्क्वायर आ रहा है, प्लस वन नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, अंश में जो अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर है इसमें वन ऐड भी कर दे रहे हैं, वन घटा भी दे रहे हैं, एक जोड़ भी दे रहे हैं, घटा भी दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर बाहर का वन छोड़ दिया मैंने मल्टीप्लाई वाला, अंडर रूट वन जोड़ दिया टेन स्क्वायर के साथ, वन प्लस टेन स्क्वायर हो गया, वन घटा भी दिया क्योंकि अपने मन से हमने जोड़ा था वन सेक बनाने के लिए, तो माइनस वन भी कर दिया, और डिनोमिनेटर में
वन प्लस टेन स्क्वायर ए था ही अंडर रूट के अंदर, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए प्लस वन किसके बराबर, सेक स्क्वायर ए। तो अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए आ गया डिनोमिनेटर में, तो साइन ए बराबर आ गया हमारा ये ऊपर आ गया अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन अपॉन में स्क्वायर का जब रूट निकालोगे तो सेक ही हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या आ गया फिर हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। तो हमने साइन को सेक के पदों में लिख दिया है। अब कॉस को सेक के पदों में आप जानते हैं कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो कॉस बराबर वन अपॉन सेक है, वो चेंज हो गया कॉस सेक। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमने टेन को बदलना है सेक में। अभी टेन वाली अभी हमने सर्वसमीका पढ़ी है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, उसके आधार पर उसे हम हल करेंगे। तो बच्चों चलिए हम दूसरी वाली सर्वसमीका को लेते हैं। यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। हमने टेन को सेक के टर्म में लिखना है, यहाँ टेन भी आ रहा है सेक भी आ रहा है, तो एक का पक्षांतर कर दीजिए दाईं ओर, तो टेन स्क्वायर ए बराबर आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये हमारा टेन स्क्वायर ए का मान आया है, हमें टेन ए को बदलना है सेक में, ये टेन स्क्वायर बदला है सेक स्क्वायर में, तो दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट टेन ए हो जाएगा, टेन ए बराबर राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये हमारा टेन ए सेक ए के टर्म में आ गया। अब बच्चों कॉट ए को सेक में बदलना है, तो कॉट ए और टेन ए एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं हम जानते हैं, तो कॉट ए बराबर वन अपॉन टेन ए लिख सकते हैं हम। अब उसके बाद सीधे टेन ए की वैल्यू आपने जो अभी निकाल रखी है सेक ए के पदों में उसको लिख दीजिए। तो कॉट ए बराबर वन अपॉन टेन ए लिखा आपने, तो कॉट ए बराबर वन अपॉन टेन ए की जगह अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये हमारा कॉट ए सेक के टर्म में आ गया। अब कॉसेक को बदलना है सेक में। हम जानते हैं कॉसेक और साइन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो कॉसेक ए बराबर वन अपॉन साइन ए लिख सकते हैं हम। और साइन ए को आपने सेक ए के पदों में शुरू में निकाल रखा है अभी। साइन ए बराबर अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, तो साइन ए की ये वैल्यू आप अपॉन में रख दीजिए यहाँ पर। तो कॉसेक ए बराबर वन अपॉन साइन ए लिखा आपने, तो बराबर वन अपॉन साइन ए की जगह अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। अब ये वन के नीचे जो फ्रैक्शन है इसको वन के साथ मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये पलट जाएगी, तो कॉसेक ए बराबर आ जाएगा वन इंटू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो सेक ए से वन मल्टीप्लाई हुआ, कॉसेक ए बराबर सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये हमारा कॉसेक सेक के टर्म में बदल गया है। अब बच्चों प्रश्न संख्या 3 का एक पार्ट बता रहा हूं मैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों मैंने कल आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत से सभी कोणों के बताए थे 0 से 90 अंश के, 0, 30, 45, 60, 90 के। तो ये कोई कोण नहीं है इसमें 63 आ रहा है, 27 आ रहा है, 17, 73 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं उसका प्रयोग करेंगे। हमारा जो सवाल है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। ठीक है, तो इन ऊपर न्यूमरेटर में भी दो भागों में से एक को 90 माइनस में बदल दो, डिनोमिनेटर में भी एक भाग को 90 माइनस थीटा में बदल दो। तो ऊपर हमने जैसे कर दिया साइन स्क्वायर 63 मैंने ऐसे लिख दिया पहला वाला पार्ट, प्लस दूसरे वाले को 90 माइनस में बदल रहा हूं मैं। कितना है साइन स्क्वायर 27 है, 90 में से कितना घटाएंगे 27 आ जाए, 90 में से 63 माइनस करके 27 आता है, तो साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 90 माइनस 63 लिख दिया इसको। ऐसी अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 ऐसी लिखा है, प्लस दूसरे वाले कॉस स्क्वायर जो 73 है उसको 90 माइनस में बदल रहा हूं मैं। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब हमारे जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बताए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो पहला मैंने ऐसे ही उतार दिया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब ये साइन वाला कॉस में चेंज हो जाएगा 90 माइनस थीटा के रूप में है, थीटा की जगह 63 है लेकिन स्क्वायर है बाहर तो स्क्वायर लिखेंगे आप, साइन कॉस में बदला कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 63 डिग्री। ऐसी अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री ऐसे लिख दिया, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन, यहाँ लेकिन बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर में आएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 17 है, 17 लिख दिया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर वाला तो पहला जो पद है वो पहले है,
कॉस वाला बाद में है। तो डिनोमिनेटर वाले में भी साइन स्क्वायर वाले को हम आगे लिख दे रहे हैं, कॉस को पीछे। तो ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब बच्चों देखिए किस तरह से आ गया है, दोनों में ऊपर देखिए न्यूमरेटर में भी कोण दोनों बराबर है 63 अंश 63 63, और डिनोमिनेटर में भी कोण बराबर है 17 17, ठीक है ना। और दोनों स्क्वायर में है साइन भी और कॉस भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, बीच में दोनों के प्लस है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, ये बराबर होता है 1, जब दोनों स्क्वायर में है, बीच में प्लस है और एंगल बराबर है। तो ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी 1, तो बराबर ये आ गया 1। बच्चों अब चौथा प्रश्न, इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूँ मैं, पहला पार्ट सरल है, उसको आप बनाइए, वो गृह कार्य के लिए आपको दे रहा हूँ मैं, और अगर नहीं आएगा फिर आप मुझसे उसको ग्रुप में पूछिए, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो ये दूसरा जो इसका पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, ये देखिए, ये 2 ब्रैकेट्स में दे रखा है। पहले ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको हमने हल करना है, और ये विकल्प दे रखे हैं 4 हमें, उनमें से कौन सा सही है हमें छांटना है। तो पहले हल करेंगे, देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये पहले ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ये दूसरे ब्रैकेट में। देखो बच्चों, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इन बहुत से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यहाँ टेन भी है, सेक भी है, कॉट भी है, कॉसेक भी है, इन सबको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो पहला हमने जो पहले ब्रैकेट का 1 ऐसे लिख दिया, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं आप फ्रैक्शन के रूप में दिखाने के लिए, प्लस टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, मैंने कल बता रखी है, ये भी सब सर्वसमीकाएं हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, प्लस सेक कॉस का उल्टा होता है, तो उसको 1/cos कॉस थीटा लिख दिया पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में 1 की जगह 1 ही है, 1/1 लिख सकते हैं। और कॉट थीटा जो होता है 10 का व्युत्क्रम होता है, उसमें कॉस ऊपर आ जाता है, साइन नीचे, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक है, कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का, तो कॉसेक की जगह -1/sin थीटा। अब एलसीएम ले लीजिए, पहले ब्रैकेट में कॉस थीटा एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, जैसे हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, कॉस थीटा से 1 से कॉस थीटा को डिवाइड किया, कॉस थीटा बार कॉस थीटा से 1 को मल्टीप्लाई किया, इस तरह से, तो कॉस थीटा आ गया, प्लस फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा से कॉस थीटा को एलसीएम को डिवाइड किया 1 बार, 1 से साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा से फिर कॉस थीटा एलसीएम को डिवाइड किया 1 बार, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1, तो यह आ गया पहले ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में भी आप वहाँ एलसीएम लेंगे साइन थीटा, तो ये आ गया हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब बच्चों इसमें देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में आ रहा है, 1 भी आ रहा है, लेकिन 1 एक जगह माइनस का, एक जगह प्लस का है। तो यहाँ पर हम क्रम एक सा बनाने के लिए साइन थीटा को पहले, कॉस थीटा को बाद में लिख दे रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट में हमारा, मैंने बड़े ब्रैकेट में अलग दिखा दिया है, उसके अंदर छोटे ब्रैकेट में इनको अलग लिख दिया, कॉस थीटा और साइन थीटा को। तो पहले ब्रैकेट में जो था हमारा, दोनों प्लस के हैं, साइन थीटा भी कॉस थीटा भी, तो छोटे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 को अलग कर दिया, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे ही दूसरे वाले में, उसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक छोटे ब्रैकेट में लिख दिया, -1 को अलग कर दिया, अपॉन में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अब ऊपर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो ऊपर आ रहा है a प्लस बी, a माइनस बी की तरह आ गया, पूरा ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों में है, वो a हो गया, प्लस के बाद वहाँ 1 है, वहाँ प्लस -1 है, दोनों b वहाँ भी, दोनों का मतलब सेकंड पार्ट भी एक सही है, a प्लस बी, a माइनस बी की तरह हो गया। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी सर्वसमीका बीजगणित की हमने पढ़ी है, इनका मल्टीप्लाई, इनका गुणा करके आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह हमारा क्या है, पूरा ब्रैकेट छोटा वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो a का स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस सर्वसमीका से आप खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की जगह साइन थीटा है, b की जगह कॉस थीटा है, तो a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस b का स्क्वायर कॉस थीटा है, उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और -1 का स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों जो स्क्वायर वाले आ रहे हैं दोनों, उनको एक साथ लिख लेते हैं अगली लाइन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में लिख दिया इनको, प्लस बच रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बचा है -1 इसको, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए फिर आ गया ये ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों स्क्वायर में है और बीच में प्लस है, दोनों का एंगल एक समान है, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये आ गया हमारी पहली सर्वसमीका जो हमने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा देन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर 1 आ गया है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिख दिया, -1 आया लास्ट में, वो लिख दिया अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब +1 से -1 हमारा कट गया,
कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो आंसर बच गया 2। तो इसका मतलब आंसर इसमें कौन सा है, इन दोनों ए बी सी चारों विकल्पों में ए बी सी डी में सी वाला सही है ये। तो बच्चों इसी प्रश्न का मैं तीसरा खंड अब बता रहा हूँ। तीसरा खंड जो है इसमें भी 2 ब्रैकेट हैं, सेक ए प्लस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो बच्चों यहाँ भी हम वही करेंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो पहला ब्रैकेट था सेक ए प्लस टेन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। सेक ए कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, उसको वो लिख दिया, और दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस साइन है, वो साइन में ही है, ऐसे लिख दिया। अब एलसीएम ले लिया हमने पहले वाले ब्रैकेट में कॉस ए को, तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ऊपर दोनों जो ब्रैकेट हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, पहला पद दोनों का 1 है, दूसरा पद दोनों का साइन है, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह हो गए, इनका गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए की जगह यहाँ 1 है, बी की जगह यहाँ साइन है, साइन ए, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। अब बच्चों हमने पहली जो सरसमीका पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर आप साइन स्क्वायर ए का पक्षांतर कर दें 1 की तरफ, तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर आया है, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के अपॉन कॉस ए। कॉस ए से ऊपर 2 घात है, नीचे एक घात है कॉस ए की, नीचे की ऊपर की एक घात कम होगी, तो कॉस ए आंसर आ गया। कौन सा हमारा विकल्प सही है, ये विकल्प डी सही आ रहा है इसका मतलब। अब इसी का एक खंड और चौथा बता रहा हूं बच्चों, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ तो आप 2 तरह से कर सकते हैं बच्चों, मैं जो बता रहा हूँ साइन और कॉस में बदल के कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में उसकी जगह कॉसेक स्क्वायर ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आप सेक को 1 अपॉन कॉस लिख देंगे और कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख देंगे, ऐसे भी हो जाएगा ये। मैं सीधे आपको साइन कॉस में बदल के इसको बता रहा हूँ। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो ऊपर 1 प्लस टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऐसे अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, कॉस होता है, कॉट होता है कॉस बट्टे साइन, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर हमने कॉस स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई किया आगे वाले, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऐसी डिनोमिनेटर में करेंगे, साइन स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऐड हो गया अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखिए ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है उसमें साइन स्क्वायर ए बाद में है कॉस स्क्वायर ए पहले, तो हम इसको क्रम से लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में उतार दिया वैसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन इसमें पहले ही है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, उसकी जगह 1 लिख दे रहे हैं, अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख दिया। ऐसी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये बराबर 1 होता है, जब दोनों स्क्वायर में बीच में प्लस है, दोनों का कोण एक सा है, तो इसका मान हमेशा 1, तो ये 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब वो आ गया हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब नीचे वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में ले आइए तो पलट जाएगी, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए से 1 मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए से 1 मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर ए, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो यहाँ दोनों में स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो बच्चों देखिए इसमें कौन सा उत्तर सही है, इसका भी विकल्प डी सही आ रहा है। तो बच्चों कुछ बचे हुए सवाल हैं जो बहुत कम बचे हुए हैं, वो गृह कार्य के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, और आप अवश्य इनको ग्रुप में शेयर कीजिए, और जिस सवाल में आपको कठिनाई लगती है, समझ में नहीं आ रहा हो, आप ग्रुप में शेयर करके मुझसे ज़रूर पूछिए। और बोर्ड के जो बच्चे हैं 10th वाले, उनके जल्दी ही 17 तारीख के बाद डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की, आप अलर्ट रहें, तैयार रहें।